नमस्कार, विस्फोट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं खुद। तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। दुनिया में जिस तरीके से हलचल इस वक्त मच रही है, इंटरनेशनल मीडिया में जो खबरें सुर्खियां बनी हुई है और जो जंगी मैदानों से तस्वीर सामने आ रही है, दुनिया की एक बड़ी टेंशन फिलहाल टलती दिख रही है। लेकिन क्या ये स्थिति वास्तव में बनी रह पाएगी या फिर एक और तबाही आएगी? और तबाही आने के बाद बड़ा सवाल ये कि आज विस्फोट में हम आपको कौन कौन से वो अहम खबरों पर डिटेल्स देने वाले हैं। सबसे पहले जानकारी आपके सामने रख देते हैं सिलसिलेवार तरीके से। वो कौन सी 3 अहम खबरें हैं जिन पर आज हम आपको अपडेट देंगे। सबसे पहले बात स्टोरी नंबर 1, सीज फायर के बावजूद भी फायरिंग ऑन है। ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर दस्तखत हो गए हैं, जिसके बाद दुनिया ये उम्मीद कर रही है कि अब खाड़ी में शांति आएगी। लेकिन इजराइल इससे खुश नहीं है। इस बीच इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भी समझौता हुआ, लेकिन लेबनान में शांति नहीं आई। इस दौरान मोसाद ने लेबनान के राष्ट्रपति का एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वो ईरान को लेबनान के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप से रोकते दिख रहे हैं। इस बीच ईरान ने एक बार फिर से हॉर्मुज बंद करने का ऐलान कर दिया है। कुल मिलाकर सवाल ये कि लेबनान में एक्शन की वजह से समझौता टूट तो नहीं जाएगा। इस पर विस्तार से जानकारी आपको देंगे। बात जल्दी से स्टोरी नंबर 2 की कर लेते हैं, जहां हम आपको बताने वाले कि आखिर कैसे इस वक्त जंगी मैदान में हॉर्मुज वो पेच बना हुआ है जहां लगातार तस्वीर जो है वो चिंताजनक बनती हुई नजर आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज पर तनातनी है। यूएस का प्लान क्या है वो भी आपको बताएंगे। अमेरिका और ईरान के बीच जंग में हॉर्मुज सबसे संवेदनशील मुद्दा रहा है, क्योंकि यहां से होकर दुनिया की करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई होती है। लिहाजा ईरान ने सबसे पहले इसी पर शिकंजा कसा, दुनिया भर के देशों को तड़पने पर मजबूर कर दिया। ईरान ने हॉर्मुज खोला, लेकिन टोल टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया। हालांकि अमेरिका हमेशा से ही हॉर्मुज पर टोल वसूले जाने का विरोध करता रहा है, लेकिन अब राष्ट्रपति ट्रंप ने हॉर्मुज को लेकर ऐसा ऐलान किया है जो यकीनन समझ से परे। आखिर क्या है वो ऐलान, बताएंगे और समझाएंगे एक एक तस्वीर, उसका क्या अंजाम हो सकता है, इस बारे में भी डिटेल्ड रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। जल्दी से बात स्टोरी नंबर 3 की कर लेते हैं। यहां हम आपको जानकारियां देने वाले कि वार्ता से क्या बात बनेगी, या वार्ता के बाद तस्वीर और ज्यादा पेचीदा हो जाएगी। अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होने के बाद अब बड़े मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि मंथन कर रहे थे। अमेरिका की ओर से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में अमेरिकी रिप्रेजेंटेशन पहुंचा हुआ है। दूसरी ओर ईरान की ओर से संसद के स्पीकर गालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अरागची स्विट्जरलैंड पहुंचे हुए हैं। दोनों पक्ष अगले 60 दिन अहम मुद्दों को सुलझाने के लिए चर्चा करने जा रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं और एक एक डिटेल रिपोर्ट इसको लेकर के भी आपको देंगे। शुरुआत करते हैं आज के सफर की और आपको दिखाते हैं तमाम स्टोरीज विस्फोट में। वहीं दक्षिणी लेबनान को लेकर बड़ी खबर। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह का बड़ा हमला, सीजफायर के बावजूद इजराइल पर अटैक। यूएवी से इजराइल के मरकावा टैंक पर हमला किया गया है। ये इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां आपको बता दें दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह का हमला, सीजफायर के बावजूद इजराइल पर अटैक किया गया है। यूएवी से इजराइल के मरकावा टैंक पर अटैक किया गया। ये इस वक्त सबसे बड़ी सुर्खियां बताई जा रही है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह का यह हमला है और इस हमले के बाद तस्वीर और ज्यादा चिंताजनक और टेंशंस भरे बनते हुए नजर आ रही है। तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है यूएवी से इजराइल के मरकावा टैंक पर यह भीषण स्ट्राइक किया गया है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह पर की तरफ से जो हमला किया गया है, इसके बाद बड़े प्रश्न भी अब खड़े हो रहे हैं। प्रश्न इस बाबत की क्या सीज फायर खत्म हो चुका है, और यदि सीजफायर की अवधि को भी हटाए। इस बीच बात वार्ता को लेकर भी हो रही है कि क्या वार्ता भी फेल हो गई है। इस बीच एक और बड़ी खबर, गाजा में इजरायली सेना का बड़ा हमला सामने। आईडीएफ का हमास के आतंकी को मार गिराने का दावा, फाइनेंशियल ट्रांसफर से जुड़े आतंकी को मार गिराने का यहां पर दावा किया गया है। यह बड़ी खबर आपको बता दें।
आईडीएफ का हमास के आतंकी को मार गिराने का ये बड़ा दावा किया गया है। बाकायदे फाइनेंशियल ट्रांसफर से जुड़े आतंकी को लेकर डिटेल्स मिल रही है। मार गिराने का इसी को दावा किया गया है। तो ये दो बड़ी तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ यहां जानकारी मिल रही है कि ताबड़तोड़ हमले जो है दक्षिणी लेबनान में हो रहे हैं। हिजबुल्लाह का यह हमला जिसमें सीज फायर के बावजूद भी इजराइल पर अटैक किया गया है। यूएवी से इजराइल के मरकावा टैंक पर भीषण बमबारी की गई है, हमले किए गए हैं। दूसरी तरफ आईडीएफ का हमास के आतंकी को लेकर के भी रुख, फाइनेंशियल ट्रांसफर से जुड़े आतंकी को मार गिराने का बड़ा दावा किया गया है। तो जंगी मैदान से ये तस्वीर जहां ट्रंप और दूसरी तरफ ईरान की तरफ से एक तरह प्रतिनिधि भेजे जा रहे हैं स्विट्जरलैंड, दूसरी तरफ हमलों का सिलसिला नहीं रुक रहा है। मिडिल ईस्ट में फिलहाल शांति तो है, लेकिन फिजाओं में तनाव बिखरा है। ईरान ने समझौते के लिए लेबनान में युद्ध विराम की शर्त रखी। हालांकि अब लेबनान और ईरान के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। कैसे, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं रिपोर्ट। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। दोनों देशों के प्रतिनिधि पहुंच चुके हैं, लेकिन समझौते के लिए अहम किरदार यानी लेबनान अभी भी धमाकों से दहल रहा है। अमेरिका और ईरान के पीस डील के बाद इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम पर सहमति बन गई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच सीज फायर लागू हो गया। बताया जा रहा है कि कतर और अमेरिका के वार्ताकारों ने ईरान की मदद से ये समझौता कराया है। हालांकि इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम 24 घंटे भी नहीं चला। इजरायल की ओर से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण बमबारी की गई। दावा किया गया इन हमलों में 20 लोगों की मौत हो गई। खबरों के मुताबिक इजरायल ने हिजबुल्लाह पर युद्ध विराम उल्लंघन का आरोप लगाया। इजरायली सेना ने कहा कि हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में शुक्रवार रात को करीब 50 रॉकेट दागे, जिसके जवाब में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए गए। इजरायली लड़ाकू विमान और ड्रोन लेबनान के इलाकों पर मंडराते देखे गए। उधर हिजबुल्लाह ने आरोप लगाया कि इजरायली सेनाएं अली अल ताहिर पहाड़ी इलाके में घुसपैठ की कोशिश कर रही थी, जिसे रोकने के लिए हमले करने पड़े। हिजबुल्लाह के वरिष्ठ कमांडर का दावा है कि इजरायली सेना को लेबनानी इलाके में घूमने फिरने की छूट नहीं दी जाएगी। हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा कि युद्ध विराम को लेकर प्रतिबद्ध है, लेकिन लेबनानी इलाके में इजरायली घुसपैठ या कब्जे की कोशिश को रोका जाएगा।
उधर इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्विर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि लेबनान में सैन्य कार्रवाई और तेज की जाएगी। इस बीच लेबनान सरकार और ईरान के संबंध में भी खटास आने के संकेत मिले हैं। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने लेबनान के राष्ट्रपति का एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें वो ईरान को चेतावनी देते हुए सुनाई दे रहे हैं कि उनके देश का हथियार के रूप में इस्तेमाल न किया जाए। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ वार्ता में लेबनान का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने ईरान से उनके आंतरिक मामलों में दखल नहीं देने को कहा है। इजरायली कार्रवाई से नाराज ईरान ने अमेरिका और इजरायल पर समझौते की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए होर्मुज को पूरी तरह बंद कर दिया। IRGC ने भी साफ कर दिया कि गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। हालांकि इस पर सेंटकॉम ने आगाह किया कि होर्मुज में ईरान का नियंत्रण नहीं है और ये जहाजों की आवाजाही के लिए पूरी तरह खुला है। उधर इजरायली हमलों के चलते अमेरिका ईरान के बीच हुआ समझौता टूटने के कगार पर पहुंच गया है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक लेबनान में युद्ध विराम टूटने के बाद ईरान के संयुक्त सैन्य कमान खातम अल अरबानिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने कहा कि अमेरिका की बदनीयती और लेबनान में इजरायली हमले जारी रहने के कारण होर्मुज को अगले आदेश तक के लिए बंद किया जा रहा है। कमान ने चेतावनी दी कि अगर हमले नहीं रुके तो आगे और कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। IRGC ने जहाजों को होर्मुज के पास से नहीं गुजरने की चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा करने पर उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं होगी। ईरान का कहना है कि युद्ध समाप्ति समझौते की पहली शर्त लेबनान में संघर्ष रोकना थी, लेकिन इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में हमले जारी रखे और वहां से पीछे हटने से भी इनकार किया। ईरानी न्यूज एजेंसी के मुताबिक होर्मुज से जहाजों के गुजरने पर फिलहाल रोक लगाई गई है, जबकि पश्चिमी मीडिया का कहना है कि ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने संकेत दिए कि जब तक अमेरिका समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी नहीं करता तब तक वार्ता में बड़ी प्रगति की संभावना कम है। उन्होंने कहा कि ईरान ने अपनी सभी जिम्मेदारियां पूरी की हैं, लेकिन अमेरिका इजरायल पर दबाव बना पाने में विफल साबित हो रहा है।
उन्होंने कहा कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य दूसरे पक्ष से उसकी जिम्मेदारियां पूरी कराने की मांग करना है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वाशिंगटन में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि विटकॉफ और कुशनर स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी प्रस्तावित वार्ता के तकनीकी पहलुओं पर काम कर रहे हैं। इजरायल का प्लान दक्षिणी लेबनान में 10 किलोमीटर तक के इलाके पर कब्जा करके उसे बफर जोन में बदलने का है, ताकि हिजबुल्लाह के हमलों से उत्तरी इजरायल को बचाया जा सके। जबकि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते में लेबनान की क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा की शर्त भी शामिल है, लेकिन इजरायल कब्जे वाले इलाके को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि इजरायली हमले में अब तक करीब 4000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 32 इजरायली सैनिक और 4 नागरिक मारे गए हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, हॉर्मुज स्ट्रेट के पास IRGC नेवी का बड़ा दावा सामने आया है। जलमार्ग से जहाजों की आवाजाही बंद होने का यहां दावा किया गया है। रेडियो संदेश दिया गया है। लेबनान में इजराइल की कार्रवाई का हवाला अमेरिका पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया गया। सभी जहाजों को हॉर्मुज से दूर रहने को भी निर्देशित किया गया है। कहा गया है, ये इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, सभी जहाजों को हॉर्मुज से दूर रहने को कहा गया है। यानी यहाँ संदेश क्लियर है। हॉर्मुज पर जो स्थिति बनी हुई थी हॉर्मुज स्ट्रेट के पास, IRGC नेवी का यह बड़ा दावा रेडियो संदेश के जरिए जलमार्ग से जहाजों की आवाजाही बंद होने को लेकर किया गया। This is the Top Navy, Iran Islamic Revolutionary Guard North Navy. Due to the crimes of the Lebanon and the violation of the U.S. commitments regarding the ceasefire, the Strait of Hormuz is closed to all vessels again. It is emphasized that the Strait of Hormuz is closed. All vessels are ordered do not approach the strait. तो IRGC की ऑडियो जो वायरल हो रही है वो आपने सुनी। और विस्फोट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात अमेरिका ईरान के बीच तनातनी को लेकर करेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध में हॉर्मुज बेहद अहम मुद्दा रहा है, क्योंकि यहां से होकर दुनिया को करीब 20% ईंधन की सप्लाई होती है। जाहिर है कि यहां तनाव हुआ तो दुनिया भर के देश टेंशन में आ गए। इस बीच ईरान ने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने का ऐलान किया। हालांकि अब तक अमेरिका जहाजों से टोल वसूलने का विरोधी रहा है, लेकिन अब उसने बेहद चौंकाने वाला ऐलान किया है। दिखाते हैं खास रिपोर्ट में। हॉर्मुज स्ट्रेट यानी दुनिया की लाइफलाइन, दुनिया भर के देशों को तेल और गैस की सप्लाई के लिए ये अहम रूट है। यहां से होकर कई एशियाई और यूरोपीय देशों के लिए तेल और गैस की सप्लाई की जाती है। जंग के दौरान ईरान को हॉर्मुज के रूप में एक बड़ा हथियार मिला, एक ऐसा हथियार जिसके जरिए वो वैश्विक अर्थव्यवस्था को कभी भी झकझोर सकता है। उसे हॉर्मुज के रूप में आय का एक प्रमुख साधन मिल गया, क्योंकि हॉर्मुज से जहाजों का ट्रैफिक बंद नहीं होगा और ईरान की कमाई नहीं रुकेगी। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते के तहत जहाजों से 60 दिन तक टोल नहीं वसूले जाने की बात कही गई। इस दौरान अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता कर बाकी मुद्दों को सुलझाने की बात कही गई।
फिलहाल दोनों देशों के वार्ताकार मंथन में जुटे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चौंकाने वाला ऐलान कर दिया। उन्होंने हॉर्मूज से टोल वसूलने की बात कह डाली। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर 60 दिनों के अंदर ईरान के साथ अंतिम शांति समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका खुद हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगा सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया दांव चल दिया। ट्रंप ने साफ कहा कि अगर अगले 60 दिनों के भीतर ईरान के साथ अंतिम समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका खुद हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों पर टोल वसूल सकता है। हैरानी वाली बात है कि ट्रंप पहले कहते थे कि हॉर्मूज स्ट्रेट टोल मुक्त रहेगा। वो ईरान की तरफ से टोल वसूलने के भी खिलाफ थे, लेकिन अब अचानक ट्रंप ने ही कह दिया है कि वो टोल वसूलेंगे। ट्रंप ने कहा कि फिलहाल 60 दिनों तक जहाजों से कोई फीस नहीं ली जाएगी। राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक अगर तय समय सीमा में स्थायी समझौता नहीं हो पाया तो अमेरिका समुद्री सुरक्षा पर अपने खर्च की भरपाई के लिए खुद फीस लगाने पर विचार करेगा। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी नौसेना पश्चिमी एशिया के देशों के लिए गार्जियन एंजल की तरह काम कर रही है और उसकी कीमत भी चुकानी होगी। दरअसल जंग के पहले ही दावा किया जा रहा था कि ईरान हॉर्मूज पर शिकंजा कसकर दुनिया के देशों को तड़पने पर मजबूर कर देगा, और हुआ भी वैसा ही। ईरान ने हॉर्मूज पर शिकंजा कसा तो दुनिया टेंशन में आ गई। और अब लेबनान के मुद्दे को लेकर भी तेहरान ने एक बार फिर से हॉर्मूज बंद करने का ऐलान कर दिया है। तेहरान का आरोप है कि अमेरिका और इजराइल ने हाल ही में हुए समझौते ज्ञापन की शर्तों का उल्लंघन किया है।
फिलहाल राष्ट्रपति ट्रंप के ऐलान के बाद ये साफ है कि हॉर्मुज का मुद्दा अभी आसानी से सुलझता नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच एक बड़ी खबर, स्विट्जरलैंड में यूएस ईरान के बीच वार्ता। यूएस के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पहुंचे स्विट्जरलैंड। गालिबाफ के नेतृत्व में ईरानी डेलीगेशन भी पहुंचा है। ईरानी प्रतिनिधिमंडल, विदेश मंत्री अब्बास अरागची भी स्विट्जरलैंड पहुंचे हुए हैं और इस डील को लेकर जो हलचल है वो तेज नजर आ रही है। तस्वीरों के माध्यम से अगर आपको दिखाएं तो इस बीच ये जानकारी मिल रही, गालिबाफ के नेतृत्व में एक पूरी ईरानी टीम पहुंची हुई है, ईरानी प्रतिनिधिमंडल पहुंचा हुआ है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची भी इस पूरी लिस्ट में शामिल है। साथ ही आपको बता दें, अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता तो हो गया है, लेकिन एक दूसरे पर भी पूरी तरीके से जो ये दोनों ही देश है भरोसा नहीं कर पा रहे। दोनों देशों के प्रतिनिधि फिलहाल मंथन में जुटे हुए, अंतिम समझौते की कोशिशें की जा रही है, लेकिन सवाल ये कि क्या तय समय में समझौता भी होगा या कुछ पेच फंसेगा। दिखाते हैं। मिडिल ईस्ट में फिलहाल शांति छाई है, लेकिन तनाव फैला है। दोनों ओर की सेनाएं तैयार है, लेकिन बंदूकें फिलहाल खामोश है, क्योंकि सभी की नजरें फिलहाल यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड पर लगी है। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि फिलहाल आमने सामने हैं। अमेरिका की ओर से प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान की ओर से विदेश मंत्री अब्बास अरागची और संसद के स्पीकर गालिबाफ वार्ता कर रहे हैं। अगले 60 दिनों में अमेरिका और ईरान के वार्ताकार कई अनसुलझे मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं, ताकि एक स्थायी और शांतिपूर्ण हल निकाला जा सके। इनमें सबसे अहम मुद्दा है ईरान का परमाणु प्रोग्राम। IAEA के मुताबिक ईरान के पास करीब 60% तक संवर्धित लगभग 440 किलोग्राम यूरेनियम है। अमेरिका चाहता है कि ईरान ये संवर्धित यूरेनियम उसे सौंप दे। या फिर इसे डाइल्यूट करने में रजामंदी दे दे। जबकि ईरान अमेरिका को यूरेनियम सौंपने के लिए तैयार नहीं है। ईरान पहले भी कहता रहा है
कि उसका परमाणु प्रोग्राम हथियारों के लिए नहीं बल्कि नागरिक जरूरतों के लिए है। और वो एक बार फिर परमाणु हथियार नहीं बनाने या हासिल करने पर रजामंदी दे सकता है। इसके अलावा ईरान को आर्थिक मदद पर भी चर्चा की जाएगी। दरअसल ईरान बहुत लंबे समय से आर्थिक प्रतिबंध झेल रहा है और आज हालात ऐसे हो गए हैं कि उसने इन प्रतिबंधों के साथ जीना ही सीख लिया। लेकिन युद्ध की वजह से उसे ऐसा मौका मिला जिसके जरिए उस पर लगे प्रतिबंध हट सकते हैं। साथ ही दुनिया भर के देशों में फ्रीज की गई ईरानी संपत्तियां भी उसे वापस मिल सकती है। फिलहाल ईरान इन संपत्तियों को वापस पाने की कोशिशों में है। साथ ही युद्ध के दौरान तबाह हुए ईरान के बुनियादी ढांचे को दोबारा बनाने के लिए जरूरी संसाधन भी मिलेंगे। अगले 60 दिन के दौरान तय होगा कि ईरान के पुनर्निर्माण का खाका क्या होगा। अमेरिका पहले ही साफ कर चुका है कि अगर ईरान अमेरिका की शर्तें मानता है तो अमेरिका खाड़ी देशों की कंपनियों को ईरान में निवेश की इजाजत दे सकता है। साठ दिन के अंदर हॉर्मूज के मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी। दरअसल 60 दिन में हॉर्मूज का रास्ता फ्री रहेगा, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि ईरान इस रास्ते से टोल वसूल सकता है। उधर ईरान कह चुका है कि वो टोल नहीं वसूलेगा, बल्कि जहाजों को सुविधा और सुरक्षा के साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए फीस वसूल सकता है। साफ है कि मिडिल ईस्ट में जंग के बीच 60 दिन की ये अवधि बेहद अहम है, क्योंकि इसी दौरान कई ऐसी विवादों का हल खोजा जाना है जिनका हल बहुत लंबे समय से नहीं खोजा जा सका। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच एक बड़ी खबर, यूक्रेन का रूस पर बड़े हमले का प्रयास किया गया। यूक्रेन के कामिकाजे ड्रोन की तस्वीरें सामने आई है। रूस के हाईवे पर बाल बाल ट्रक ड्राइवर बचा है, इसको लेकर जानकारी मिल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन का रूस पर अभी तक का सबसे बड़े हमले का प्रयास ये माना जा रहा है। यूक्रेन के कामिकाजे ड्रोन की तस्वीरें बाकायदे सामने आई है। रूस में हाईवे पर बाल बाल ट्रक ड्राइवर की जान बची है, इसको लेकर के तस्वीरें सामने आई है। बाकायदे यूक्रेन और रूस के बीच जो तनातनी की स्थिति है, जल्दी से तस्वीरें भी आपके सामने रख देते हैं। यहाँ पर कामिकाजे ड्रोन से कैसे अटैक किया गया, ये तस्वीर आप देखिए। यहाँ पर ये ट्रक आपको नजर आ रहा होगा जो कि दूर तलक दिखाई दे रहा है कि कैसे बस आउट ऑफ कंट्रोल होते होते जान बची है। ये वही ट्रक है जो आपको नजर आ रहा होगा अभी सड़क किनारे इस वक्त जब घटना हो गई उसके बाद कैसे किस हालत में खड़ा बताया गया है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दे, बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है। यूक्रेन का रूस पर बड़ा अटैक सामने आया है। रूस पर ताबड़तोड़ वार किया जा रहा है। यूक्रेन की तरफ से लगातार इस तरीके की तस्वीर दी जा रही है। आपको बता दें, साइबेरिया की तेल रिफाइनरी पर हमला किया गया। लंबी दूरी की ड्रोन से हमले का दावा किया गया है। तेल रिफाइनरी
से उठता हुआ धुआं देखा गया। यूक्रेन सीमा से तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर ये रिफाइनरी है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, दो बड़ी ब्रेकिंग्स इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। एक तरफ कामिकाजे ड्रोन की तस्वीरें सामने आई और कैसे रूस में हाईवे पर बाल बाल जान बची है ट्रक ड्राइवर की, वो भी तस्वीरें बाकायदे सामने आई है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की तरफ से रूस पर ये हमला किया गया। और इस बीच एक और बड़ी खबर, रूस का यूक्रेन पर बड़े हमले का दावा सामने आया। यूक्रेन के ड्रोन गोदाम को तबाह करने का ये बड़ा दावा किया गया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया बाकायदे, और इसी को लेकर जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर अभी तक यूक्रेन लगातार दहला रहा था रूस की सरजमी को। अब रूस की तरफ से भी इसका पलटवार किया गया। दावा भी किया जा रहा है रूस की तरफ से, रूस का यूक्रेन पर बड़े हमले का दावा। यूक्रेन के ड्रोन गोदाम को तबाह करने की तस्वीर दिखाई गई है रूस द्वारा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बाकायदे इस दावे को पेश किया है, जिसमें कहा गया कि यूक्रेन के इंपॉर्टेंट ठिकानों को यहां टारगेट पर लिया गया है। यूक्रेन पर बड़े हमले किया गया है और साथ ही साथ रूस के रक्षा मंत्रालय ने क्लियर कट यहां पर तस्वीर दिखाई है कि वो तमाम क्षेत्र, वो तमाम इंपॉर्टेंट हब्स जहां पर यूक्रेन की रीढ़ कही जाती है, वहां पर बड़े स्ट्राइक्स किए गए हैं। इस वक्त रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रूस का यूक्रेन पर बड़े हमले का दावा। ये देखिए तस्वीर, इसी तस्वीर के आधार पर रूस की तरफ से दावा किया गया। आपको यहाँ जो सैटेलाइट इमेज नजर आ रही होगी, ऊपर से तबाही की तस्वीरें ली गई है, जीपीएस की तस्वीर, और इसमें अगर देखा जाए तो बाकायदे इस पूरी लोकेशन पर इंपॉर्टेंट कोई स्टेशन नुमा जो तस्वीर है वो नजर आ रही है और इसी स्टेशन को टारगेट पर लिया गया है। रूस अब लगातार यूक्रेन पर प्रहार कर रहा है। एक तरफ यूक्रेन जो कि हार मानने के लिए तैयार नहीं है। और इसी के साथ फिलहाल विस्फोट में आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात। रहिएगा इंडिया डेली के साथ। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।